आपको मालूम है कि ऐसी कौन सी नदी है जो समय के साथ अपना कलर चेंज करती है और दुनिया की बेहद ही ब्यूटीफुल नदी है? और फिर आपको ये मालूम है कि प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के समय एयर होस्टेस हमें खिड़कियां खुली रखने के लिए क्यों कहते हैं? या फिर क्या आपको किसी ने ये बताया है कि लियोनेल मेसी के छत के ऊपर से एरोप्लेन क्यों नहीं गुजरती है? तो वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते। कई दुनिया में भिखारियों की कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा देश भी है जहां भीख मांगने के लिए भिखारियों को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? दरअसल स्वीडन के स्किलस्टुना शहर में भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इस कानून को स्वीडन के स्किलस्टुना शहर में 2019 में लागू किया गया था। तभी से वहाँ लोगों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। इस कानून के अनुसार अगर वहाँ कोई भीख मांगना चाहता है तो सबसे पहले उसे परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के लिए उन्हें छोटी सी फीस देनी होगी जो अराउंड 250 स्वीडिश कोरोना है और इंडियन रुपीज में ये 1800 रुपीज होती है। इस लॉ के बारे में वहाँ के नेताओं का कहना है कि वहाँ पर वो इस सिस्टम को हार्ड बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर कोई भीख न मांगे। साथ ही अथॉरिटी ये भी जानना चाहती है कि शहर में कहाँ और कितने लोग भीख मांग रहे हैं ताकि वो उनसे संपर्क करके उनकी हेल्प कर सके। नंबर 5, गाइस आपने रेनबो तो देखा होगा जिसमें कि मल्टी कलर्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें कि मल्टी कलर्स हो? दरअसल कोलंबिया में पाई जाने वाली एक नदी है जिसका नाम कैनो क्रिस्टल है। ये दुनिया की मात्र इकलौती ऐसी नदी है जिसमें कि मल्टी कलर्स पाए जाते हैं। इस मल्टी कलर्स रिवर का नाम कैनो क्रिस्टल है जो कोलंबिया में स्थित है। इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में जो मल्टी कलर्स है वो इस नदी के फूलों की वजह से आता है जो नदी के अंदर मौसम के अनुसार खिलते रहते हैं। जैसे ही नदी में पानी का लेवल कम होता है मैक्रेनिया क्लेविग्रा पौधे निकल आते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जिसकी वजह से नदी में अलग अलग तरह के फूल दिखते हैं। नंबर 4, गाइस अगर आपने प्लेन में ट्रेवल किया होगा तो शायद आप जानते होंगे कि प्लेन में ट्रेवल करते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें एक रूल्स ये भी है कि प्लेन लैंडिंग एंड टेक ऑफ के समय हमें एयर होस्टेज खिड़कियां खुली रखने के लिए कहते हैं, जिसे हम फॉलो तो करते हैं लेकिन शायद आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्लेन लैंडिंग एंड टेक ऑफ के समय ही हमें विंडो क्यों खोलने के लिए कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में फ्लाइट ट्रेवल के लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है। इस समय दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर प्लेन में आग लग जाती है तो इस कंडीशंस में पैसेंजर तुरंत देख लेंगी, जिससे प्लेन को तुरंत ही खाली करने में मदद मिलेगी और लोगों को बचाया जा सकता है। नंबर 3, गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो डायमंड खरीद रहे हैं वो असली है या नकली तो जानना काफी इजी है। इसके लिए बस आपको अपने डायमंड को अपने मुंह के पास रखना है और उस पर भाप छोड़ना है। जैसे ही भाप अगर गायब हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डायमंड असली है, और अगर भाप जरा सा भी डायमंड के ऊपर रह रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डायमंड नकली है। नंबर 2, गाइस क्या आपको मालूम है कि तोते की 400 प्रजातियों में से काकापो तोता एकमात्र ऐसा तोता है जो कि उड़ नहीं सकता। बाकी जितने भी तोते हैं वो उड़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार काकापो तोता बाकी पैरोट के जैसे क्यों नहीं उड़ सकता? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि काकापो तोता का वजन बाकी तोतों से ज्यादा होता है। इसका वजन 2 से 4 केजी होता है, इसलिए ये भारी भरकम शरीर और छोटे पैरों की वजह से ये उड़ नहीं पाता है। काकापो तोता जो होता है वो ज्यादातर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस तोते को उल्लू तोता भी कहते हैं। ज्यादातर काकापो तोता 40 से 45 साल जीते हैं और कुछ तो 90 साल तक भी जिंदा रहते हैं। नंबर 1, गाइस दुनिया के ग्रेट फुटबॉलर मेसी के बारे में आज कौन नहीं जानता? अपने खेल से दुनिया को दीवाना बनाने वाले मेसी के शौक भी कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मेसी दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छत के ऊपर से एरोप्लेन नहीं गुजरती है, क्योंकि इनके बंगले के ऊपर से एरोप्लेन के उड़ने पर पाबंदी है। स्पेनिश एयरलाइंस के मुताबिक मेसी के घर के पास उड़ान भरना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये पर्यावरण के नियमों के कारण होता है, बट एयरलाइंस इसके लिए लियोनेल मेसी को दोषी मानती है। बार्सिलोना के गांव में जहां मेसी का घर है वो इलाका पर्यावरण के अकॉर्डिंग एक प्रतिबंधित एरिया है, इसलिए इस एरिया में एरोप्लेन उड़ने पर पाबंदी है।